नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान और इस समय हूं हिसार में। और किसानी विद हिमानी के इस एपिसोड में आपको दिखाने वाली हूं एक ऐसी मशीन जो बहुत काम की है किसानों के लिए। मशीन का नाम है सुपर फैन और ये किसी भी फसल, गेहूं हो, धान हो, किसी भी तरह की फसल की सफाई करने के लिए, और जो किसानों को बहुत प्रॉब्लम आती है मंडी में ले जाने से पहले बहुत सारा टाइम देना पड़ता है फसल को तैयार करने के लिए, वो सॉल्यूशन कर देती है। और इस मशीन को बनाने वाले जो हैं राजेंद्र पुनिया, वो खुद एक किसान हैं, वो भी मेरे साथ हैं। क्या इस मशीन के स्पेसिफिकेशन है, कैसे काम करती है, कितने की आती है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब मैं उन्हीं से जानूंगी। तो राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है किसान तक पे। और इस समय हम इनकी वर्कशॉप में ही हैं। यहाँ कई तरह की मशीनें ये लोग तैयार कर रहे हैं और इनमें से एक मशीन है यही सुपर फैन, जो मुझे बहुत अलग लगी। मैंने नहीं सुना था इसके बारे में पहले कभी। तो अब आप मुझे ज़रा बताइए कि कैसे काम करता है ये फ़ैन। हमें तो वही है जो ऊपर पंखा चलता है, वही वाला फ़ैन पता है। ये क्या एक कूलर नुमा आकृति भी लग रही है, और इससे कैसे किसानों को फ़ायदा होता है? मैम, इसमें जैसे क्या है, किसान जो हमारे खेत में अनाज जो हार्वेस्टिंग के बाद या खुद साफ करने के बाद या निकालने के बाद मंडी में लेके जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है। हाँ। उस कचरे के कारण किसान को, एक तो कचरे के कारण मंडी में मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और वहाँ पे उनके जो भाव हैं वो भाव अच्छे प्रकार से नहीं लग पाते हैं। तो हमने इस मतलब हम खुद भी किसान हैं, हम अपनी फसल भी मंडी में लेके जाते थे, तो वहाँ पे हमारे भाव न लगने के कारण मेरे दिमाग में आइडियाज़ आया क्यों ना हम एक ऐसी मशीन तैयार करें जो हमारी फसल को अच्छी तरह साफ करके मंडी में लेके जाए और उसका भाव अच्छा लगे। और रही बात यहाँ पे खेत के अंदर, तो किसान सारे काम कर लेते हैं। मंडी जाने के बाद में अगर कचरा साथ में है तो उसका अनाज काफ़ी ख़राब भी होता है। तो हमने ये मशीन का डिज़ाइन तैयार किया और इसको हमने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जो कि किसान को एक्सीडेंट रहित है। ये हमारी मशीन जो है बगैर मेंटेनेंस की है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, किसान आराम से लेके जाता है। अच्छा। और सभी किसान मतलब ये एक्सीडेंट भी, इसमें कोई खतरा नहीं। इसमें दिन में या रात में किसी टाइम कैसे भी काम करो, इस मशीन को हमने चारों तरफ से कवर किया हुआ है। और ये ट्रैक्टर से चलती है, जहाँ पे किसान का जो अनाज खेत में पड़ा हुआ है वहीं पे मशीन हमारी चली जाएगी, उसको साफ करके ट्रॉली के अंदर लोड कर देगी। सबसे पहले आपने मशीन कब बनाई थी? मैम, ये डिज़ाइन तो हमने वैसे मशीन 2018 में स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। और 2019 में हमारी जो मशीन जो बनके तैयार हो गई थी। फिर हमारे गांव में है कृष्ण कुमार जी, जिला पार्षद थे, जो जिला पार्षद थे, उन्होंने मशीन के बारे में बताया कि हम जो ऐसी मशीनें जो बना रहे हैं पूरे भारत में कहीं नहीं बना रहे, कुछ अलग है महाजी, ये बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने हमारे मतलब ये स्टार्टअप इंडिया के जो सिलेक्शन होता है किसानों का, वहाँ पे चले गए और वहाँ पे हमारा सिलेक्शन भी हुआ, वहाँ से सरकार से गारंटी मिली मैम। अच्छा जी मैम। अच्छा, मतलब सब कुछ अप्रूव हो गया कि ये काम का है। तो अब क्योंकि हम मशीन के एकदम पास आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली कहाँ, क्योंकि ये मशीन इन मेकिंग है, अभी ये मशीन पूरी तरह तैयार हुई नहीं है, फाइनल स्टेज पे है। अगले ईयर के लिए है। इस साल में हमारी जितनी मशीनें जो बनी थी सारी मशीनें सेल हो चुकी हैं। हाँ। तो ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है या कुछ कमी है अभी इसमें? अभी मैम ये मशीनें जो है नेक्स्ट ईयर के लिए अभी तैयार हो रही है। फिलहाल लगभग तैयार है, पीछे तो अभी कुछ पेंडिंग है जो तैयार नहीं हुई। अभी ये मतलब बनने के लिए तैयार मतलब हो रही है अभी। मतलब ये फ्रंट ऐसा ही होता है इसका? इसको हमने आगे से कवर किया है। तो जैसे किसान खेत में होते हैं, लेडीज़ वगैरह होती है, दुपट्टे वगैरह जोड़ के रखते हैं, तो उनके मतलब पंख वगैरह के अंदर ना आए तो मतलब एक्सीडेंट होता है तो इसमें किसान की मौत हो जाती है। तो हमने इसके चारों तरफ से कवर किया हुआ है ताकि किसी भी किसान को या बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ट्रैक्टर हमारा यहाँ पे आगे लगता है। यहाँ ट्रैक्टर? जी मैम। और पीटीओ से यहाँ से हमारी मशीन चलती है। अच्छा। और ये फैन है? ये इसके अंदर फैन में आगे हमने ये सेफ्टी के लिए कवर लगाया हुआ है। और किसान जो है साथ में जाके मशीन में दिन हो या रात, उसको अपने अनाज की हार्वेस्टिंग के बाद या खुद निकालने के बाद में यहाँ पे उसको अनाज डालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे आप जूम करें, मेरे साथ कैमरा पर्सन है विशाल। जी मैम। ये वो जगह है जहाँ पे अनाज डाला जाता है। जी। और यहाँ पे गेहूं, धान, कोई भी फसल डाले, दलहन, तिलहन, कुछ भी? मैम, इसके साथ में हमारी मशीन के साथ में तकरीबन हम सभी प्रकार की फसलों के लिए जालियाँ देते हैं। जो भी किसान को अपनी फसल साफ करनी पड़ती है वही जाली उसके अंदर लगाए। बाजार में उसको जाने की जरूरत नहीं है, सारी जालियाँ हम साथ में देते हैं। और तकरीबन हमारे किसान की जितनी फसलें, सारी फसलों को हमारी मशीन साफ कर देती है। मतलब जाली अलग अलग, जो भी तरह की मशीन है जाली उसके लिए अलग है। यहाँ से आपको डालना है पूरा। और कितना मतलब इसकी कैपेसिटी होगी एक बार में, क्या कर लेती है? इसकी एक कैपेसिटी जो है 1 घंटे के अंदर 70 से 100 क्विंटल तक की है। 70 से 100 क्विंटल, कोई भी फसल हो? हाँ, कोई फसल हो। तो फिर अगर जब देखिए, अगर मैंने अभी यहाँ डाल दिया कुछ
एक साथ मैं डाल दूं 70 से 100 क्विंटल? जी मैम, वो जैसे हम लगातार रूटीन में डालते हैं ना, पर हावर की कैपेसिटी होगी ना, तो लगातार रूटीन में चलती रहेगी, मशीन निकालती रहेगी, ब्लॉकेज नहीं होती। मतलब इसमें लगना पड़ेगा, एक बंदे को यहाँ रहना पड़ेगा, या एक बार में डाल के चले किसान डालते रहे, साथ में उठाते रहते हैं, डालते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, वो डाल गया फिर वो डाल गया फिर वो डाल गया, ऐसे लगे रहते हैं। अच्छा जी। वो डाल दिया तो कितनी देर में कितना अनाज साफ होके मिल जाएगा? मैम 1 घंटे के अंदर 80 से 100 क्विंटल, 70 से 100 क्विंटल ऐसा अनाज साफ कर देती है। अच्छा 1 घंटे के अंदर? जी मैम, पर आवर। और पीछे का क्या स्ट्रक्चर है देखें? मैम यहाँ पीछे अभी ये हमारी मशीन जो पूरी तैयार नहीं हुई है, ये पूरा अभी स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है, यहाँ से कचरा पूरा निकल जाएगा। अच्छा। और यहाँ से हम आपको चलती मशीन दिखा देंगे जब भी किसान के पास में चल रही हैं। तो यहाँ से अनाज जाएगा, यहाँ से कचरा निकल जाएगा, और उधर आगे हमारा जो एलिवेटर है, ये मैम साइड में यहाँ पे किसान जैसे खेत में काम करते हैं ना, तो इसको ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। ये ट्रॉली के अंदर यहाँ से लोड होता है। अच्छा, तो यहाँ से वापस साफ हाँ, वो ट्रॉली के अंदर लोड हो जाए, फिर वो मंडी में जाने के लिए वो ट्रॉली तैयार है। अच्छा। गाड़ी हो, ट्रॉली हो, पिकअप हो, ट्रक हो, कुछ भी सब। जी जिसमें मैम, भी मंडी ले जाना है उस हाँ, चीज़ में ये ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी हो, यहाँ लग जाएगा और अनाज उसके अंदर लोड हो जाएगा। तो ये इसका अब ये होगा कि किसान ने देख ली, उसे अच्छी भी लगी होगी, ज़रूरत की लगी होगी, फिर इसकी कीमत कैसे वो होती है? मैम इसमें हमारे अभी 2 मॉडल चल रहे हैं। इससे जो एक सिंगल छन्नी वाला है मशीन, देखने में वो भी ऐसे काम भी सेम ऐसे ही करती है, लेकिन उसके अंदर ये जो छन्नी वाला मल्टीपर्पज़ सिस्टम है वो उसके अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है। ये बड़ा मॉडल है, ये अराउंड हमारा लगभग 2,90,000 रुपये का है, और इससे जो नीचा मॉडल है वो हमारा 2,45,000 रुपये का है। तो कुछ है आपका प्लान फ्यूचर में कीमत इसकी कम करवाने का, और थोड़ा, क्योंकि किसानों के साथ अक्सर ये बजट का और पैसे की भी समस्या होती है? मैम किसानों को मैं समझता हूँ, मैं खुद भी किसान हूँ, कि इतना पैसा किसानों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। और ट्रैक्टर भी चाहिए ही चाहिए। जी मैम, ट्रैक्टर भी चाहिए, और इसमें लेकिन हमने इसको मतलब एक ऐसे तैयार किया है, इसको बिल्कुल छोटा जो ट्रैक्टर आइसर ट्रैक्टर से लेके हमारा कोई भी ट्रैक्टर इसको चला सकता है। किसान के पास में छोटा ट्रैक्टर मिल जाता है, तो वो इसको चला के मतलब छोटे ट्रैक्टर से लेके कोई भी ट्रैक्टर इसको चला सकते हैं, आराम से अपने खेत में काम कर सकते हैं। तो कम कीमत नहीं हो सकती, ये 2.5 लाख से लेके 3 लाख टाइप का ही है? अब सारे मल्टीपर्पज़ सिस्टम बनाते हैं तो कॉस्ट धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी मशीन की जिसकी जो अभी वजन है तो तकरीबन मान के चलो मोटा मोटी 12 क्विंटल के लगभग वजन है। अच्छा, 12 क्विंटल मशीन का वजन है। और आपको लगता है एक बार ले लिया और मतलब सालों साल छुट्टी, हाँ, कोई इसमें खराबी आ जाए मशीन में, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? मैम हम किसान के लिए ऐसी मशीन तैयार करते हैं, मतलब मशीन लेने के बाद में तकरीबन हमारी जो मशीन है बगैर मेंटेनेंस की मशीन है, इसके अंदर मेंटेनेंस टूट फूट नहीं है, कुछ नहीं करना, सफाई ऑयलिंग कुछ भी नहीं? नहीं मैम, इसमें ऑयलिंग तो पीछे अपने जो गुटके लगे वहाँ पे मतलब 2-3 दिन में एक बार करना पड़ता है, अराउंडली बाकी तो 300-400 किलो में एक बार ग्रीस मारना पड़ता है, मतलब 300-400 एकड़ निकालने के बाद में एक बार ग्रीस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जी मैम। खराबी कोई आए तो नहीं आएगी, आप कह रहे हैं? तकरीबन मैम देखो, हर कंपनी वाले करते हैं भाई, अगर कोई ख़राब हो गया तो पार्ट उन्हीं के पास मिलता है। हाँ, लेकिन हम यही है। हाँ, हम हमारी मशीन के अंदर वह पार्ट लगाते हैं जो ऑलरेडी पहले यूज़ हो रहे हैं, जो हर जगह मिल जाए किसान को, उसको हमारी कंपनी के पास ना आना पड़े। तो आपने इस मशीन की जो मैन्युफैक्चरिंग की, जो सामान लिया होगा, वो सारा मतलब यहीं से आसपास से जोड़ तोड़ के लिया है, या कुछ स्पेशल कहीं से मंगवाना पड़ रहा है? इसमें मैम हमें मतलब लोहा तो कच्चा लेके आना पड़ता है, उसके बाद में मतलब सारा माल हम यहाँ खुद ही तैयार करते हैं। और इसमें मैम बस सोच यही रहती है, सबसे मेन कारण हमारा मशीन का मार्केट में चलने का कारण भी यही है, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, और मैं सोचता हूँ हमारे किसान के पास में जाने के बाद में हमारी मशीन ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे पता है किसान की अगर मशीन ख़राब होगी तो उसको कितनी बड़ा महंगा पड़ेगा। जी नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब तक अगर मैं पूछूं कितने सुपर फैन आप बेच चुके हैं? मैम लगभग 300 करीब सुपर पावर फैन बेच चुके हैं। 300? सब हरियाणा के ही किसान रहे या दूर से भी आए? हरियाणा के मैम कुछ यूपी में जा रहे हैं, अब की बार तो हमारी मशीनें मतलब तेलंगाना में गई है। तेलंगाना गई है? जी मैम। तो चलिए, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद और भी आगे लोग देखें, और अगर उन्हें पसंद आए तो ये मशीन खरीदें, उनके काम आएगी। और इस तरह की जो मशीनें और राजेंद्र जी ने बनाई हैं वो वीडियोज़ लगातार आप किसान तक पे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।